सो हेलो एवरीवन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आपकी काफ़ी सारी नॉन टीचिंग पोस्ट पे वैकेंसीज आउट हुई हैं। सो एक बार नोटिफिकेशन देख लेंगे कौन कौन सी पोस्ट पे वैकेंसीज हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, वो कंप्लीट हम देखेंगे। बाकी ये रिक्रूटमेंट पोर्टल है, अगर आपको अप्लाई करना है तो रिक्रूटमेंट पोर्टल में आना पड़ेगा DU के, और यहाँ से आप साइन इन करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही अप्लाई होगा, इसका कोई ऑफलाइन नहीं है। वैकेंसीज देख लेते हैं एक बार। ये एक्चुअली में DDU कॉलेज, जो दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज है आपका, उसकी है ये। और नेम ऑफ पोस्ट मैं बताता हूँ कौन कौन सी पोस्ट पे है। सबसे पहले सेक्शन ऑफिसर की एक वैकेंसी है आपकी, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की 4 है, जूनियर असिस्टेंट की आपकी 5 वैकेंसीज हैं, लाइब्रेरी अटेंडेंट की आपकी 2 वैकेंसी है, लैब अटेंडेंट की 12 वैकेंसी है, और कंप्यूटर लैब अटेंडेंट की आपकी 2 पोस्ट पे वैकेंसीज हैं। एज लिमिट आप देख सकते हैं मैक्सिमम एज कितनी है, और ये कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी है। ये लैब अटेंडेंट की है, ये डिपार्टमेंट वाइज है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपकी, तो ये आप चेक कर सकते हैं। और कंप्यूटर लैब अटेंडेंट की ये आप चेक कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट है कौन कौन सी है। लास्ट डेट आपकी 12 मार्च है। सो इंपॉर्टेंट है, 12 मार्च से पहले पहले आपको अप्लाई करना है। बाकी मैंने आपको वेबसाइट बता दी, यहाँ पे जाके आपको साइन इन करना है और आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन का स्कीम बता देता हूँ कैसा आपका एग्जामिनेशन होगा। सबसे पहले सेक्शन ऑफिसर की बात की जाए तो 2 पेपर हैं। पेपर 1 आपका 2 आवर्स का होगा, 2 आवर्स का होगा, जो 300 मार्क्स का होगा। 150 क्वेश्चन होंगे, और 150 क्वेश्चंस में आपके GS होगा, रीजनिंग होगी, क्वांट होगी, और इंग्लिश या हिंदी में से एक सब्जेक्ट होगा। तो ये कंप्लीट आप बाइफर्केशन देख सकते हैं। 150 क्वेश्चंस और 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव है, 3 मार्क्स का, 3 घंटे का सॉरी, और 200 मार्क्स का होगा। टोटल 500 मार्क्स का आपका पूरा एग्जाम होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। 200 मार्क्स का पेपर होगा। ये सिलेबस आप देख सकते हैं। देखो, पेपर 1 का तो आपका जनरली जो आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हो सेम वो होगा, वो बस आपको पेपर 2 के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि डिस्क्रिप्टिव के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड वर्किंग ऑफ इट्स पॉलिटिकल सिस्टम, ये तो आपको ऑलरेडी थोड़ा नॉलेज होगी इसके बारे में। ये आपको पढ़ना पड़ सकता है। बेसिक नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपने इसमें नहीं किया है। एक बार मैं आपको पहले क्वालिफिकेशन दिखाता हूँ, देख लेंगे क्वालिफिकेशन। तो ये ऑफिस प्रोसीजर एंड रूल्स एंड रेगुलेशन, इसलिए CCS रूल्स वगैरह आप देख सकते हैं। नोटिंग ड्राफ्टिंग आपके पास होनी चाहिए, आना चाहिए आपको। स्किल्स वगैरह इसकी, सिचुएशन टेस्ट, ऐसे ये जो रिएक्शन टेस्ट होते हैं वो उस पर नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके लिए अलग से बुक्स होती हैं, वो आप देख सकते हैं। बाकी अगर कोई ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो, और क्लरिकल पोस्ट पे है, तो इसको इस सब की नॉलेज होगी, है ना। बाकी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ये आपको आना पड़ेगा। तो टोटल 50 मार्क्स का होगा। आप सॉरी 50 मार्क्स का ये कैसे होगा, तो टोटल ये कितने का था आपका, पेपर 2 आपका 200 मार्क्स से कंप्लीट होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप का। तो ये कंप्लीट इसका सिलेबस है। और आप पेपर 2 वही है, पेपर 2 उसी का और 30 टाइम्स के स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। और एक और चीज़ है इसमें कि पेपर 2, हाँ, आप तभी इवैल्यूएट होगा जब आपका पेपर 2, पेपर 1 में आप क्वालिफाई करोगे, तभी आपका पेपर 2 चेक होगा। बाकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, इसका भी आप ध्यान दे लेना। उसके बाद सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में एक बार क्वालिफिकेशन दिखा देता हूँ पहले। सेक्शन ऑफिसर की 35 ईयर्स है, और सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। बाकी डिजायर्ड में 6 मंथ का ड्यूरेशन, अगर आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो फिर अच्छा है। बाकी सिर्फ ग्रेजुएशन से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का, इसमें BTech वाले अप्लाई कर सकते हैं। MSc कंप्यूटर साइंस या MCO और 1 साल का एक्सपीरियंस है प्रोग्रामिंग डाटाबेस मैनेजमेंट में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट में सिर्फ 12th पास होना चाहिए और टाइपिंग आपके पास आनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं ईजिली। और सेक्शन ऑफिसर में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइब्रेरी अटेंडेंट, इसमें आपके पास 10th पास होना चाहिए और लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट का 30 ईयर्स का, बाकी 10th पास होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से साइंस होना चाहिए आपके पास, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर लैब अटेंडेंट, तो इसमें भी आपके पास 10th पास होना चाहिए और आपने कोई भी साइंस सब्जेक्ट से पास किया तो आप अपने अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन है। मोस्टली पोस्ट में सब कोई अप्लाई कर सकता है, सिर्फ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट को छोड़ के। अब मैं आपको एग्जाम जूनियर असिस्टेंट का दिखा देता हूँ। पहले सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का देख लो। इसमें आपके 2 होंगे, पेपर 1 पेपर 2, और उसका स्किल टेस्ट होगा। तो पेपर 1 आपका जनरल साइंस और अवेयरनेस का होगा, 2 घंटे का, 300 मार्क्स का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट है आपका लैब बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो होते हैं आपके, इसके लिए बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी। तैयारी करना है अगर आपको, 3 घंटे का होगा, 150 मार्क्स का ये भी होगा आपका। और उसके बाद स्किल टेस्ट होगा 1 घंटे का, जो 50 मार्क्स का होगा। और क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 30 मार्क्स होने होने चाहिए आपके पास। टोटल 450 मार्क्स का आपका टोटल कंप्लीट पेपर होगा। पेपर 1 की बात की जाए तो जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग होगी। तो इसमें क्वांट आपका, क्वांट भी है, मैथ्स एबिलिटी ये भी है, और इंग्लिश और हिंदी ये भी है। तो 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स का होगा। पेपर 1 का वही सिलेबस है, कुछ ऐसा ऐसा अलग है नहीं।
पेपर 2 आपको थोड़ा पढ़ सकता है, लैब बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसकी नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज की होनी चाहिए आपके पास। तो सेक्शन 1 एमसीक्यू होगा 100 मार्क्स का, और सेक्शन 2 डिस्क्रिप्टिव होगा 50 मार्क्स का। टोटल 150 मार्क्स का आपका पेपर 2 हो गया। स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट आपका सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो इसमें आपके कोई मार्क्स नहीं होंगे। बाकी जो आपका मेरिट बनेगी वो शायद पेपर 1 और पेपर 2 के बेसिस पे ही बनेगी, तो ये लिख रखा है पेपर 1 और पेपर 2 पे ही बनेगी। इसके बाद है जूनियर असिस्टेंट का, जो मोस्टली स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, तो इसको एक बार हम देख लेते हैं ठीक से। सबसे पहले पेपर 1 और पेपर 2 होगा, एमसीक्यू टाइप होगा पहले ही, सीबीटी टाइप, 3 घंटे का पेपर होगा, 200 क्वेश्चंस। एंड सेकंड ऐसे होगा 1.5 आवर्स का और 1.5 घंटे का, और 100 मार्क्स का आपका ये होगा, टोटल 300 मार्क्स का होगा। और आपकी टाइपिंग टेस्ट और होगी इसमें अलग से। सबसे पहले पेपर 1 की बात की जाए तो जो नॉर्मली होता है सेम है, 50-50 के आएंगे आपके, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांट और आपकी इंग्लिश या हिंदी। 200 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स का आपका पेपर है। ऐसे कॉम्प्रिहेंशन लेटर राइटिंग आपका 100 मार्क्स का होगा, तो टोटल 300 मार्क्स का हो गया। और आपका एक स्किल टेस्ट और होगा जो क्वालिफाइंग इन नेचर है, ऑन स्पॉट टाइपिंग टेस्ट होगा। 35 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी होनी चाहिए। बाकी ये सिलेबस से कोई मैटर नहीं करता है, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की, वनडे एग्जाम्स की तैयारी करें तो आप इसमें आराम से एग्जाम दे सकते हैं। क्वालिफाइंग इन नेचर है, कोई एडिशनल क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर आप कोई भी अच्छी ज़्यादा टाइपिंग करते हो, सिर्फ 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। ओके, और कुछ ऐसा है नहीं। क्वेश्चन पेपर बाईलिंगुअल होगा, ये हर जगह ही है। 1/4 ही नेगेटिव मार्किंग होगी, और इसमें 1 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन है टायर 1 में, और बाकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और मेरिट लिस्ट वही पेपर 1 और पेपर 2 के बेसिस पे बनेगी। इसके बाद लाइब्रेरी अटेंडेंट का है आपका, रिटर्न टेस्ट होगा एमसीक्यू, 3 घंटे का पेपर, 300 मार्क्स का, 150 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स के, तो ये आप देख सकते हैं। और ये सब है, इसमें लाइब्रेरी एप्टीट्यूड आएगा, जनरल अवेयरनेस, जनरल एबिलिटी, क्वांट आपकी इंग्लिश और हिंदी, टोटल ये आपके 150 क्वेश्चन, 300 मार्क्स के। सिलेबस आप देख सकते हैं, मेरे को लगता है सिर्फ लाइब्रेरी एप्टीट्यूड ये आपको अलग से पढ़ना पड़ सकता है, बाकी सब तो आप ऑलरेडी वनडे एग्जाम से पढ़ ही रहे होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका लैब अटेंडेंट का। सेम, इसमें आपको कुछ अलग से पढ़ना नहीं पड़ सकता है, जनरल साइंस में थोड़ा ध्यान देना पड़ सकता है। बाकी सेम 150 क्वेश्चन, 300 मार्क्स के, सिर्फ सिंगल टायर का आपका ये एग्ज़ाम है। इसके बाद आपका एक और रह गया कंप्यूटर लैब अटेंडेंट का, और इसमें भी आपका सेम ही है, कोई अलग से कुछ ऐसा है नहीं। जीएस, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथ्स एबिलिटी, इंग्लिश और हिंदी, 150 क्वेश्चन, 300 मार्क्स का, तो 300 मार्क्स का ये भी हो गया आपका। यही सब है, कुछ इसमें अलग से है नहीं, तो ये सब मैंने आपको बता दिया। एक बार चलते हैं, क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई दी। जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, फीस वगैरह क्या क्या है। जो रिटर्न स्किल टेस्ट निकालेगा उसी को इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, ये शायद सेक्शन ऑफिसर पोस्ट के लिए, बाकी और कोई पोस्ट के लिए तो नहीं होगा। और ये सब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर ही करा रहा है, तो अगर आपको प्रीवियस से पेपर लगाना है तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के ही आप पीवाईक्यू पेपर लगा सकते हैं, क्योंकि यही कंडक्ट करा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है अपर एज लिमिट, ये सब रिजर्वेशन SC ST OBC का देख लेना आप, सेंट्रल गवर्नमेंट के लागू होंगे। अपर एज लिमिट जो क्रूशल डेट कही जाती है वो 12 मार्च 2025 होगी। ये है आपकी फ़ीस, जनरल की 1000 रुपीज़, OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS वुमेन की 800, SC ST PWD की आपकी 600 फीस है। OBC का सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही वैलिड माना जाएगा, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। PWD के लिए भी, EWS के लिए भी है, बाकी PWD का तो होता ही है। एक्स सर्विसमैन का बताया गया है कि अपनी जो भी भाई डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, पेंशन, PPO ऑर्डर होता है, ये सब आप रखना अगर आप एक्स सर्विसमैन का कोई बेनिफिट्स ले रहे हैं या फिर उस वैकेंसी पे अप्लाई कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो NOC आपके पास होनी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वरना आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। NOC के साथ विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें अलग से, एडमिट कार्ड वगैरह जब भी आएगा ऑनलाइन ही अप्लाई करना है आपको इस वेबसाइट पे। ये मैंने बता दिया, इसके रिगार्डिंग और कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। बाकी वही बताया गया, लास्ट में रश नहीं करना है, आप पहले अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको किसी भी पोस्ट में अप्लाई करना है। जो PWD कैटेगरी है सिर्फ उन्हीं के लिए है, वो सिर्फ वो भी वो अपना ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन मोड पे भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो करना चाहें तो।
बाकी यही सब है कंप्लीट नोटिफिकेशन का। और इसके रिगार्डिंग कोई नॉलेज आएगी तो मैं आपको इस चैनल पे बता दूंगा। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना आप। और कोई वैकेंसीज आएगी तो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई अपडेट के साथ। थैंक यू।